कश्मीर फाइल एक फिल्म नहीं है, ऐसा लगेगा आपको कि आप किसी की 13वीं से होकर वापस आए। इस फिल्म ने हैदर के मंसूबों पर पूरी तरह से पानी फेर दी। इसे धारा 370 हटना जरूरी था। इनको हर हाल में टैक्स फ्री किया जाना चाहिए कि हर मुसलमान को, हर हिंदू को, हर जात संप्रदाय को, हर धर्म को, हर नागरिक को इस फिल्म को जरूर देखना चाहिए और खास तौर से नई जनरेशन को तो ये फिल्म देखनी ही चाहिए। ये है रिव्यू कॉर्नर, मैं हूं तुषार उप्रेती। तो मैंने देखी है द कश्मीर फाइल्स बाय विवेक रंजन अग्निहोत्री। बहुत दिनों से इस फिल्म की चर्चा चल रही थी, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे बातें हो रही थी, लेकिन सबसे कमाल की बात यह है कि मेन स्ट्रीम मीडिया से ये फिल्म पूरी तरह से गायब नजर आ रही थी और काफी बड़े बड़े जो पत्रकार अपने आप को बनते हैं उन लोगों ने अपने रडार से इस फिल्म का रिव्यू करना या कुछ भी करना एक तरह से नदारद कर दिया था। लेकिन ऐसा क्यों था जानते हैं, इस बारे में भी बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले इस फिल्म के कुछ अहम बिंदुओं के बारे में। तो द कश्मीर फाइल कैसी फिल्म है? क्या आपको अपना पैसा, वक्त इस पे खर्च करने की जरूरत है? और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बिल्कुल उस बात की आपको जरूरत है अगर आप जानना चाहते हैं उस जेनोसाइड के बारे में। जैसा कि निर्देशक बार बार कह रहा है इस फिल्म में कि वो एक्सोडस नहीं था। हालांकि कश्मीरी पंडित ये मानते आए हैं कि 1990 में उनके साथ जो हुआ वो 7th एक्सोडस था, यानी कि सैकड़ों सालों से लगातार उनको मारा जा रहा था, राज्य से भगाया जा रहा था, और उसका जो एक्सट्रीम आपने देखा वो 1990 19 जनवरी, वो जो डेट है बहुत ही हृदय विदारक है। उसके इर्द गिर्द आपको देखने को जो मिलता है, उसके बाद से जो पलायन का सिलसिला शुरू हुआ या उससे पहले भी, उसके बाद में भी जो अपने घर नहीं जा पाए कश्मीरी पंडित, क्या धारा 370 हट जाने के बाद से ऐसा संभव हो पाया उन लोगों के लिए कि वो अपने घर वापस जा पाएं, या ऐसे तमाम लोग जो सरकारी नौकरी जिनको नहीं मिल रही थी धारा 370 की वजह से, उनको धारा 370 हट जाने की वजह से सरकारी नौकरियां क्या मिल पाए, ये अपने आप में रिसर्च का विषय है। कुछ आंकड़े मेरे पास हैं जो मैं यहाँ स्क्रीन पे दे रहा हूँ, जो मुझे मिले हैं भारत सरकार के जो जवाब है राज्यसभा का, उसमें जो दिया गया था उससे, तो वो यहाँ शेयर कर दे रहा हूँ। आप चाहें तो उसको टैली कर सकते हैं, मिला सकते हैं। पूरी तरह से बात अब फिल्म की, तो फिल्म कैसी है? तो फिल्म ये बिल्कुल ही दर्दनाक फिल्म है। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप कोई फिल्म देख रहे हैं, ऐसा लगेगा कि आपके घर में कोई मर गया है और आपको आज तक इस बात की जानकारी नहीं है। लेकिन जैसे जैसे निर्देशक कहानी खोलता जाता है, लेखक कहानी लेके आगे बढ़ता जाता है, आपको पता लगता है कि वो कोई आपका अपना था। तो ऐसी है द कश्मीर फाइल्स। मैं इस बारे में बात नहीं करूंगा कि इसमें किसका परफॉर्मेंस कैसा था या फलाना था ढिमकाना था, लेकिन एक आदमी का जिक्र जरूर कहूंगा, वो है दर्शन कुमार, जो आज के यूथ को रिप्रेजेंट करते हैं पूरी तरह से, जिसको कुछ नहीं पता है, जो रील्स बनाने में व्यस्त है, जो पढ़ना नहीं चाहता है, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जो भी ग्रहण कर रहा है सिर्फ उसी को सच मान रहा है, एक तरफा पिक्चर देखकर सिर्फ एक ही बात को सच मान रहा है। तो ये जो दर्शन कुमार का जो कैरेक्टर था फिल्म में, वो कहीं ना कहीं उसे प्रदर्शित करता है, और जब वो खुद जांच पड़ताल करता है तो उसे पता चलता है कि ये जो जेनोसाइड है ये वाकई में हुआ था। और कश्मीर, जैसा फिल्म बार बार बोलती है और जैसा कि इतिहास भी कहता है कि द ग्रेट कश्मीर जो वैली थी वो कैसे खून से लाल हो गई थी और कैसे वहां से कश्मीरी पंडितों को भागना पड़ा। बहुत से लोगों ने क्रिटिसाइज किया है कि लास्ट में जो मोनोलॉग आता है दर्शन कुमार का, वो बहुत बोझिल है या एक्सेट्रा है या वैक्सेट्रा है, कुछ भी कहा है। लेकिन मैं जब इस फिल्म को देख रहा था तो मैं इस फिल्म के साथ पूरी तरह से बंधा हुआ था, और मैं देख रहा था मेरे इर्द गिर्द जो लोग बैठे थे वो भी काफी कनेक्ट कर पा रहे थे। एक सज्जन मेरे साथ बैठे थे, वो बार बार अपनी वाइफ से चर्चा कर रहे थे, जो पर्दे पे दिखाए जा रहे थे वो थोड़ा इतिहास जानते थे, और वो अपनी वाइफ को बता रहे थे कि ये फलाना कैरेक्टर है, ये फलाना है, ये फारूक अब्दुल्ला है। तो आवाम जो है वो वेल अवेयर है इस फिल्म की घटनाओं के बारे में। हाँ, जो ब्रूटैलिटीज हैं उसको आज तक हिंदुस्तान में इस तरह से नहीं दिखाया गया है। और हिंदुस्तान में जब भी कश्मीर को लेके फिल्में बनी हैं तो कौन सी फिल्में बनी हैं? वो बनी है हैदर। अब आप सोचिए, एक ऐसी फिल्म जिस
फिल्म में इंडियन आर्मी को बतौर विलन दिखाया गया है। एक बेवकूफ सा लड़का है जिसके बाप को उसके चाचा ने आर्मी के साथ मिलके जेल करा दी है और उसका चाचा का उसकी मां के साथ अफेयर है, और इस कहानी को परोस दिया गया है कश्मीर के कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। और ये बहुत ही वाओ फिल्म की कैटेगरी में हमारे जो तमाम क्रिटिक्स हैं उन्होंने रख दिया था। तो हैदर से अगर आप कंपैरिजन करेंगे इस फिल्म का, तो हैदर एक तरफा कहानी कहती है। इस फिल्म में आपको ये भी ग्लिम्स मिलते हैं कि सिर्फ कश्मीरी पंडित नहीं बल्कि सैकड़ों क्रिश्चियंस, सिख्स या तमाम वो मुसलमान लोग जो नहीं चाहते थे कि ऐसी बेअदबी हो इस राज्य में, कि उनके साथ रहने वाले उनके अपने कश्मीरी पंडित दोस्तों भाइयों को निकाला जाए, उनको भी मारा गया था। और इस सच को कैसे दबा दिया गया मीडिया के थ्रू, सरकार के थ्रू, केंद्र सरकार कैसे सपोर्ट कर रही थी, और राज्य के जो रियलिटी में गवर्नर थे, जगमोहन उस समय गवर्नर होते थे, उसके इर्द गिर्द जो पात्र है वो मिथुन चक्रवर्ती का रचा गया है। बहुत से ऐसे नए खुलासे होंगे, वो बता के मैं नहीं आपका मजा किरकिरा कहूंगा, लेकिन फिल्म बेहद स्लो है, भारी है, हृदय एक तरह से आपका पसीज उठेगा, आपको लगेगा कि मैं किस देश में रह रहा हूं। कई बार आप अपने आप से सवाल करेंगे कि डेमोक्रेसी में भारत जो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, वहां ये कैसे हो गया, और इस घटना के बारे में मैं कैसे नहीं जानता हूं। तो सारे सवालों के जवाब ये फिल्म नहीं देती है। ये फिल्म आपको सिर्फ प्रीच करने की कोशिश नहीं करती है, मनोरंजन भी करती है, लेकिन मनोरंजन सिर्फ हंसा के नहीं, रुला के ये फिल्म आपका मनोरंजन करती है। तो ये है रिव्यू कॉर्नर, और बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उम्दा है द कश्मीर फाइल्स। और मेरी नज़र में इस फिल्म को भारत के हर एक हिंदू, मुसलमान या नागरिक को देखना चाहिए, और इस फिल्म को जल्द से जल्द टैक्स फ्री किया जाना चाहिए, क्योंकि बहुत ही कम ऐसा पढ़ने में आ रहा है कि इसको शोज मिले हैं तो टैक्स फ्री होगी, तो तमाम वो लोग जो सिर्फ इस वजह से फिल्म नहीं देख पाते हैं क्योंकि टिकट बहुत महंगा होता है, तो वो भी जा पाएंगे और इस सच से रूबरू हो पाएंगे। तो फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।